औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, अजीज तहरीकी साथियों, वो साथी जो साबित कदम है तमाम तर कड़े और मुश्किल हालात में, आज भी तमाम तर मसाइल झेलने के बावजूद आज तक अपने नजरिए से जुड़े हुए हैं और साबित कदम है। तमाम उनके साथ तमाम शोबाजात, यूथ विंग और जितने भी शोबाजात हैं, उनके जो वफादार साथी हैं, उनसे और पूरे पाकिस्तान के हक परस्त और मजलूम अवाम से, दानिश्वरों से, लिखारियों से, सहाफियों से, कलमकारों से, अदीबों से, डॉक्टरों से मुखातिब हूं और जिंदगी अदीबों से मुखातिब हूं, शायरों से मुखातिब हूं, फनकारों से मुखातिब हूं, खिलाड़ियों से मुखातिब हूं, फनकाराओं से मुखातिब हूं। गर्ज ये जिंदगी के हर शोबे, हत्ता के शोबे मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और घरानों से भी मुखातिब, उनके तवस्सुस से, अवाम के तवस्सुस से मैं आज मुल्क की आला शख्सियात, मुल्क की आला शख्सियात से मुखातिब हो रहा हूं। मैं मोहतरम, सबसे पहले मोहतरम इज्जतमाब सदर ममलिकत से मुखातिब हूं, ममनून साहब। मैं मोहतरम मुल्क के मुंतखब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैं मुखातिब हूं। मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मैं मुखातिब हूं। वजीर दाखिला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, जिनका नाम चौधरी निसार है, मैं मुखातिब हूं। वजीर दिफा से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और तमाम तबका जिंदगी से मैं मुखातिब हूं। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिए और आप तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। मैं आपसे दो सवाल करता हूं, ये मैं कर चुका हूं लेकिन आज फिर कर रहा हूं। आज फिर ये सवाल कर रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना ज्यादा बुरी खनावनी बात है या पाकिस्तान तो देना ज्यादा बुरी बात है? क्या दोनों की सजा
कोई दुनिया की अदालत बराबर करार दे सकती है? क्या इक्वल करार दे सकती है? मैं आज पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, एक तरफ हमारे खिलाफ ऑपरेशन 19 जून 1992 से जारी है, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जैनापुर का इल्जाम लगाया गया, राव का इल्जाम लगाया गया, भारतीय एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया और आज तक लगाया जा रहा है। जिन्होंने कहा हम भारत के टैंकों में बैठ के आएंगे, वो आज मजे से हैं। जिन्होंने कहा 20,000 आवाम को जमा कर लो, ए जर्नैलों का पेशाब निकल जाएगा, वो मजे से हैं, वो वफादार हैं। और जिन्होंने कहा गिद्धों की तरह ये फौज के लोग, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं, लेकिन ये फ्लोर पे कहा, एक अहम पाकिस्तान के ओहदेदारों ने गिद्धों की तरह मुल्क को नोच रहे हैं, खा रहे हैं मुल्क को। फिर एक ने कहा असेंबली फ्लोर पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहूंगा, अगर एक भी पख्तून मारा गया तो, और जो पख्तून कहेगा मैं उसे बेगैरत पख्तून करार दूंगा। किसी के खिलाफ कोई आवाज कहीं से नहीं उठाई गई, किसी का कलम हरकत में नहीं आया। हरकत में आया तालिबान के लिए, अल-कायदा के लिए, हत्ता के दाइश के लिए भी। आज भी जलूस निकालने की आजादी है, जलसा करने की आजादी है, तो जिहादियों को है। ये मैंने 2 सवाल रखे, इसका जवाब दीजिए आप। ज्यादा बड़ा जुर्म कौन सा है? आप मुझे बताइए। ज़र्ब अज़्म हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? क्या तालीमात है? जो काम नेकी का करो, जिसका आगाज करो, पहले अपने घर से करो। आइए पाकिस्तान के लोगों में आपको बताता हूं कि जैसे ये 2 चीजों को, जैसे ये टेलीफोन है, टेलीफोन, और ये रिकॉर्डिंग मशीन है, इसका फासला अगर आप इतना कर ले तो ये ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की एजेंसी का मरकजी दफ्तर है आप पारा में, और ये लाल मस्जिद है। तो लाल मस्जिद को हाथ नहीं लगाया और पहुंच गए सफाई करने वजीरिस्तान। आज तक लाल मस्जिद, मस्जिद हफ्जा कैसे कायम है? उनके मौलवी जो बुर्का पहन के भागे थे, उन्हें आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? 6 से ज्यादा SSG कमांडोज लाल मस्जिद के दहशतगर्दों ने मारे।
उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? ताल मस्जिद नमाज गाह होती है, इबादत गाह होती है, नमाज पढ़ने की जगह होती है, वहां पे गोलियां चलाई जाती है क्या? क्यों नहीं ताला डाला गया? ये तीसरा सवाल है मेरा। मैं अब बात को मुख्तसर करके सदर ममलिकत, चीफ ऑफ आर्मी, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चौधरी, वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर लोगों से और फौज के तमाम यानी स्टैब्लिशमेंट के तमाम शोबाजात, ब्यूरोक्रेसी के तमाम शोबाजात के जिम्मेदारों से ये कहता हूं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि 2013 को जो ऑपरेशन सिंध में शुरू किया गया तो कहा गया ये जेट ब्लैक दहशतगर्दों के खिलाफ होगा। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप सब कुरान मजीद पर आप हाथ रख के बताइए कि ये ऑपरेशन किसकी तरफ टारगेट हुआ। और आज 2016 है, एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है, एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ हो रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर लियारी में इन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन जब लियारी में गए और गलती से अगर एमक्यूएम के लोगों को ढूंढते ढूंढते सोराबकोट पहुंच गए, इत्ताफ टाउन मंगोपीर रोड पहुंच गए, गलती से वहां से कभी जिंदा वापस नहीं आए, हमेशा रेंजर्स की लाशों को लेकर आए, लेकिन दोबारा कभी जैसे 90 को सील लगा दिए ना, ऐसे सील लगाने वहां नहीं पहुंचे। ये जवान सिपाही, ये जवान मर्द बाहिम्मत सिपाही, मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट सिंध में हुकूमत कर रही है, बलूचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है, बलूचिस्तान में लड़कों को पकड़ा जाता है मां बाप के सामने, कई महीने बाद उनकी लाशें, सरबरीदा लाशें मिलती। यही हाल 2013 से अब तक है। 65 एमक्यूएम के साथियों को शहीद करके, 65 एमक्यूएम के साथियों को शहीद करके, जिनको उनके मां बाप के सामने गिरफ्तार किया, लाशें फेंक दी गई सड़कों पे। 140 अब तक गायब है, लापता है, और 1500 जायद जेलों में असीर है। राहील शरीफ साहब, आपने कहा था आफ्ताब अहमद के साथ ज्यादती हुई है, हम हिसाब लेंगे। आप आने वाले हैं माशाअल्लाह की सूरत में, या आप रिटायर होने वाले हैं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन आफ्ताब अहमद के कातलों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की।
किसी रेंजर्स के सिपाही अफसर के खिलाफ, फौज के अफसर के खिलाफ, पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आपने। अब एक तरफ लाशें मिल रही हो सड़कों पर एमक्यूएम के कारकुनों की, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हो, तीसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि कराची प्रेस क्लब के सामने अपने हकूक के लिए भूख हड़ताल करने वाले एम्बुलेंसों में बैठ के जा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं 40 साल से हुकूक मांग रहा हूँ, वतन नहीं मांग रहा, आजाद वतन नहीं मांग रहा, हुकूक मांग रहा हूँ कि महाजिरों को भी हुकूक दो, मजलूमों को हुकूक दो, महरूमों को हुकूक दो, किसानों को हुकूक दो, हारियों को हुकूक दो। वाहिद अकेला हूं मैं, वाहिद मैं अकेला जो ये जद्दोजहद कर रहा हूं। 26 साल से मैं जिला वतन हूं। मैंने एक दिन के लिए तहरीक, एक सेकंड के लिए तहरीक न छोड़ी, और किसी को मैंने मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया, किसी को वजीर बनाया, किसी को कौमी और सेनेट का पार्लिमानी लीडर बनाया, रुकन बनाया, मैंने बनाया। ये इनको वोट अब आपने खुदा की कसम जाके पूछ लीजिए आप, अल्ताफ हुसैन के नाम पे दिए थे या जो मुंतखब होके असेंबलियों में, सेनेट में, सुबह असेंबली में पहुंचे इनके नाम पे दिए थे। मैं आवाम से भी कहता हूं, पूछो, आवाम पूछो इनसे, तुम्हें वोट फारूक सत्तार ने दिलवाए थे, कमालू ने दिलवाए थे, या अल्ताफ हुसैन के नाम पे तुमने वोट दिए थे? मैंने कहा तुमने कौम ने तुम्हें अमानत दी, अब कौम की अमानत लौटाओ। तो ये अपनी जाने बचाने के लिए जहां इन्हें जगह मिली, कमालू छावनी में जगह मिली, फारूक सत्तार छावनी में जगह मिली, इस छावनी में जो आ गया फौज की, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद है, यहां कुछ नहीं कहा जाएगा। चोर आए, डाकू आए, किडनैपर आए, किलर आए, टारगेट किलर आए, दुनिया का बड़ा से बड़ा स्मगलर आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आइए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज 4 तारीख हो गई, 25-26 दिन रह गए हैं। मुझे नहीं मालूम आप रहेंगे या नहीं। ये दुनिया तो रहेगी, अल्लाह तो रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा से हमेशा रहेगा, और अल्लाह की रात बेहतर इंसाफ करने वाली है। राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ, मैं आपसे पूछता हूं, कराची, जामिया कराची का प्रोफेसर, 75 साल डॉक्टर, फिलोसफर हसन जफर आरिफ, जिसने लाखों तालिबे इल्म को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, जो दानिश्वर भी है, जो शायर भी है, जो अदीब भी है, फिलोसफर भी है, जो तारीख दा भी है, उसका क्या कसूर था? आप मुझे बताइएगा।
राहिल शरीफ साहब बताइए, उसका कसूर यही था ना, उसने वो अल्ताफ हुसैन के साथ था। लेकिन 22 अगस्त को मैंने तकरीर की थी जिसमें कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो तो उससे पहले एमयूएम में शामिल हुए थे, वो तो उससे पहले शामिल हुए थे। उन्होंने जिंदगी में कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई क्राइम किया नहीं, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? अमजदुल्ला खान अमजद को क्यों गिरफ्तार किया? जफर राजपूत को क्यों गिरफ्तार किया? साथी इसाक के घर वालों को क्यों गिरफ्तार किया? शरीफ को क्यों गिरफ्तार किया? कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के जिम्मेदारों को क्यों गिरफ्तार किया? और एक नाम जिसको दुनिया जानती है, मोमिन खान मोमिन, उसको क्यों गिरफ्तार किया? इन लोगों की जिंदगी जद्दोजहद, तालीम, रोशनी देने में गुजर गई। इन्होंने तालिब इल्मों को रोशनी दी। बहुत पहले पीपल्स पार्टी के जमाने में, बेनजीर भुट्टो के जमाने में कंवर खालिद को अनवारुल्लाह ने गिरफ्तार किया था। SHO मार मार के कान का पर्दा फाड़ दिया, इतना मारा, चलने फिरने से काजिर हो गया, फालिज हो गया। लंदन बुलाया, उसका इलाज करवाया, उसको भी गिरफ्तार करके, कंवर खालिद यूनुस को भी गिरफ्तार करके ले गए। जिन्होंने कभी किसी को कंकर भी नहीं मारा होगा। ये वो शरफा है जिनकी कसम खाई जा सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया? ये कि ये अल्ताफ हुसैन के साथ है। मैं कहता हूं आप इनको छोड़ दीजिए, ये कहकर कि छोड़ दो अल्ताफ हुसैन को। मैं इनसे भी कहता हूं कि आप घर में बैठिए आराम से, आपकी उम्र नहीं है आप जेलें काटने की। आप घर बैठ जाइए, मुझे सुकून आ जाएगा, मेरे दिल को करार आ जाएगा। राहिल शरीफ साहब, खुदा रसूल के वास्ते डॉक्टर जफर आरिफ को छोड़िए, और जिन्होंने पकड़ा है वो छोड़ दें, वरना कहरे खुदाबंदी नाजिल होगा आप पर भी। राहिल शरीफ साहब और तमाम वो लोग जिन्होंने इनको पकड़ा है, उन सब पर कहरे खुदाबंदी नाजिल होगा, नाजिल होगा, नाजिल होगा। मैं अपने साथियों से कहता हूं, मेरे साथियों, मेरी बच्चियों, छोटी छोटी मासूम बच्चियों, तुम जी अल्ताफ का नारा लगाती थी, आज तुम्हारी जबानें बंद करा दी। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, कल भी तुम्हारे लिए अल्ताफ भाई के पास तुम्हारे इस गाल पर पप्पी, तुम्हारे इस गाल पर पप्पी, आज भी तुम्हारे लिए दुआएं हैं, पप्पियां हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तहरीक को नहीं छोड़ूंगा, और जो कातिल है उन लोगों को नहीं बख्शूंगा। मैंने माफी मांगी कि मैंने पाकिस्तान तोड़ दिया का ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, माफ करो, माफ करो, गलती हो गई। शरीफ साहब, राहिल शरीफ साहब, आपके सामने जंग में नहीं, जंग में नहीं, बिला जवाब आपकी बहनों को, आपके वालिद को
आपके बेटों को, आपके भाइयों को बिला वजह ज़िबा करके दुश्मन काट दे तो क्या आप मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे या उन मरी हुई लाशों पे जिंदाबाद का मातम करेंगे? यही सवाल मेरा तमाम पाकिस्तानियों से है। अल्लाह न करे तुम्हारे घर सलामत रहे, लेकिन अगर तुम्हारे बहन भाइयों बिला जवाब अगर कत्ल कर दिया जाए, बगैर अदालत में पेश किए कत्ल कर दिया जाए, लाशें खून में लथपथ पड़ी हैं, तुम उनकी लाशों पर क्या चढ़कर जिंदाबाद का नारा लगाओगे? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। जो साथी साबित कदम है उन्हें सलाम, और जो गद्दारी कर रहे हैं उन्हें दुनिया में भी सजा और आखिरत में भी सजा मिलेगी। ना वो वहां चैन से बैठ सकेंगे, वो ना यहां बैठ सकेंगे। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मर गया तो याद रखो, मेरी वसीयत को लिख लेना। आज के दिन के हिसाब से, आज जुमे का दिन है, 4 नवंबर 2016 है, 4 नवंबर 2016 है। आज 2016 है सन, और तारीख है, जुमे का दिन है, तारीख है 4 नवंबर 11वां महीना और 2016। तो आज की तारीख लिख लेना और इसको मेरी वसीयत में लिखना। और अगर मैं मर भी जाऊं तो जिन लोगों ने मेरे साथियों को शहीद किया है, जिन लोगों ने मेरे साथियों के साथ बेवफाई गद्दारी की है, उनकी मुखबरियां करके उन्हें शहीद करवाया है, तो ये तुम पर वाजिब होगा, जब भी तुम्हें अल्लाह ताला मौका दे, कानून और आईन के मुताबिक उनसे जरूर एक एक जुल्म का हिसाब लेना, एक एक जुल्म का हिसाब लेना, एक एक जुल्म का कानून और आईन के मुताबिक हिसाब लेना, एक एक जुल्म का कानून और आईन के मुताबिक हिसाब लेना। आज का पैगाम इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।